हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का प्रैक्टिस सेशन 8। और इसके अंदर आपको पता है कि मैं आपको अभिनय सर ने जो सीट प्रोवाइड करवाई है एसआई की, वो सोल्व करा रहा हूँ आपको। ठीक है, लास्ट लेक्चर तक मैंने अराउंड 78 टू 79 क्वेश्चन आपको करवा दिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उससे आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, when a person reduced the duration of his fixed deposit of rupees 12,000 from 5 years to 3 year, यानी कि इसका मतलब है कि एक पर्सन ने बैंक में 12,000 रुपये की एफडी करवाई। ठीक है, एफडी करवाई तो उसने क्या कर दिया, पहले तो उसने 5 साल की एफडी करवाई थी, लेकिन बीच में उसको पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो उसने मैनेजर से कहा कि सर आप इस एफडी को 5 का नहीं 3 साल का कर दो। तो बैंक क्या करता है, जब हम एफडी को बीच में उसकी ड्यूरेशन कम करते हैं ना, तो बैंक ब्याज भी हमारे को क्या है, कम देता है। जैसे मान लो पहले अगर 8% ब्याज देता था, तो मैनेजर ने कहा कि अब आपको 7% ब्याज मिलेगा। ठीक है, ऐसा किया मैनेजर ने। तो ये कहता है बैंक आल्सो रिड्यूस्ड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम 10% पर एनम टू ए सर्टेन रेट, यानी कि पहले 10% देता था, अब इसने घटा के कुछ कम कर दिया। ठीक है, कितना कम कर दिया नहीं पता हमारे को। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब परिणाम स्वरूप, यानी कि उसके परिणाम से, उसके रिजल्ट के रूप में क्या हुआ, 3320 रुपये उसको कम इंटरेस्ट मिला एज ही वुड हैव गोट इन 5 ईयर। यानी कि अगर 5 सालों तक वो एफडी में रखता अपना पैसा, तो उसको जितना पैसा मिलना था ब्याज के रूप में, उससे 3320 रुपये कम मिल गया। ठीक है, फाइंड बाय हाउ मच द रेट वॉज रिड्यूस्ड, कितने परसेंट से रेट को कम किया गया, आपको ये निकालना है। ठीक है, तो देखो आप, सीधी सी बात ये है, अगर आपको ये पता लग जाए कि बाद में बैंक ने रेट कितना दिया, पहले कितना था, 10% था, मान लो मैं कहता हूँ बाद में बैंक ने रेट दिया 7%, तो आप सीधा कह दोगे कि कितना बैंक ने रिड्यूस कर दिया रेट, 3% रिड्यूस कर दिया है ना। बस हमें ये निकालना है और ये बिल्कुल आसान है। मुझे बताओ 5 साल में 10% के हिसाब से 50% ब्याज मिलता उसको, 50% किसका, 12,000 का, यानी कि 6,000 रुपये उसको ब्याज मिलना था। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हो कि 3320 रुपये कम मिला है, यानी कि एक्चुअल इंटरेस्ट कितना मिला उसको, एक्चुअल इंटरेस्ट रिसीव्ड 6,000 तो मिलना चाहिए था, लेकिन 3320 रुपये कम मिला, यानी कि 2680 रुपये ही ब्याज मिला इसको। बस अब तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया। 2680 रुपये ब्याज मिला उसको 12,000 रुपये पर, कितने सालों में, 3 सालों में। तो बताओ रेट क्या मिली होगी इसको, रेट। ठीक है, आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट तो है ही नहीं, निकालनी है, इंटू टाइम, टाइम कितना है 3 साल, डिवाइड बाई 100। और ये क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा आपका ख़त्म। ये 0 से 0 कैंसिल, तो 268 डिवाइड बाई 36, और ये क्या हो जाएगा आपका आर। आप 4 पे काट दो इसको, 4 को 6 बार करोगे ये 67/9, तो आर कितना आएगा, 9 7 जा और 4 जा, 4/9, यानी कि नई रेट परसेंट ये है जो बैंक उसको देता है। लेकिन पहले कितनी देता था बताओ, 10%। पहले 10% देता था और अब क्या है, देखो कितना है, 10%, और अब इतनी देता है। तो बताओ आंसर अपना कितना आ गया, 10 में से 7 and 4/9 घटा दो तो कितना आएगा, 2 and 5/9%। इतने की बैंक ने क्या कर दी, रिडक्शन कर दी। तो क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड है ये। ठीक है, बस आप ये देख लो कि बाद में इसको इंटरेस्ट कितना मिला है, और इंटरेस्ट पता लग गया तो रेट भी दे रखी है, प्रिंसिपल भी दे रखा है, क्या निकल जाएगी, सॉरी, टाइम भी दे रखा है, प्रिंसिपल भी दे रखा है, रेट निकल जाएगी। नई रेट निकल गई, पुरानी रेट भी है, तो आप ये बता दोगे कि कितना परसेंट कम हुआ है। ठीक है, आंसर आ जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि ए सम ऑफ रुपीज 37,500 इज लेफ्ट बाय विल बाय ए फादर। जैसे क्वेश्चन आता है ना कि एक फादर ने अपनी संपत्ति को अपने 2 बच्चों में बराबर नहीं, इस तरह से बांट दिया कि एक बेटा इसका कितने साल का है, 12 साल का, और एक 14 साल का है, और उसके पैसे को उसने बैंक में जमा करवा दिया। और ऐसे जमा करवाया कि जब दोनों मैच्योर हो जाएंगे, मतलब 18 साल के हो जाएंगे ना, तो अमाउंट क्या होगी उनकी, इक्वल होगी, और बैंक देता है 5% के हिसाब से इंटरेस्ट। फाइंड द सम अलॉटेड एट प्रेजेंट टू ईच सन। बताओ दोनों बेटों के खातों में वो कितने कितने पैसे जमा करवाएगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत करवाए हुए हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि छोटा बेटा जो होगा उसके खाते में फादर आज कम पैसा जमा करवाएगा। क्यों? क्योंकि छोटे बेटे को ज़्यादा ब्याज मिलेगा, उसको 6 साल तक ब्याज मिलेगा, और बड़े बेटे को सिर्फ 4 साल तक ब्याज मिलेगा। क्योंकि छोटा बेटा आज 12 साल का है, तो जब वो 18 साल का होएगा तो उसको बैंक 6 साल तक ब्याज देगा, लेकिन बड़े बेटे को 4 साल तक ही ब्याज मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो 2 बेटे हैं ए और बी, 5% की रेट से 5% की रेट से दोनों को ब्याज मिलता है। इसको 6 साल तक मिलेगा, इसको 4 साल तक मिलेगा, यानी इसको 30% ब्याज मिलेगा और इसको
20% ब्याज मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है आप मेरे को बताओ। 130% ऑफ ए, 130 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अमाउंट इक्वल है, ब्याज इक्वल नहीं, अमाउंट इक्वल, और 120% ऑफ बी। तो बताओ यहाँ से ए रेशो बी कितना आसानी से निकाल सकते हो आप। 12:13 आ गया, 12:13, और टोटल पैसे ये थे, यानी कि टोटल कितना हो गया 25 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में आपको 37,500 दे रखी है। एक रेशो की वैल्यू कितनी आएगी, 25 को एक बार करोगे, 25 को 5 बार, 1500 आ गई। एक की वैल्यू 1500, तो बताओ इन दोनों की वैल्यू निकालना कितना मुश्किल है। ये कितना आ गया 18,000, और इसमें 1500 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 19,500। तो दोनों बेटों के पैसे, इनके छोटे बेटे के खाते में 18,000 और बड़े बेटे के खाते में 19,500 रुपये ये जमा करवाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। ए पर्सन टुक ए लोन ऑफ ₹200 एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। उसने 200 रुपये का लोन लिया 5% सिंपल इंटरेस्ट से। ही रिटर्न्स 100 एट द एंड ऑफ 1 ईयर। एक साल खत्म होने के बाद उसने 100 रुपये बैंक को लौटा दिए। बट इन ऑर्डर टू क्लियर हिज ड्यूज एट द एंड ऑफ 2 ईयर हाउ मच ही वुड पे। यानी कि 2 साल के बाद वो पैसा कितना पे करेगा। 2 साल के बाद का मतलब जब उसने पैसा उधार लिया था वहाँ से काउंटिंग करते हुए पूरे 2 साल के बाद उसको कितना पैसा और देना पड़ेगा बैंक को कि उसका लोन क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। मेरी बात बड़े ध्यान से सुन लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये सिंपल इंटरेस्ट में अलग होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है बेटे, अलग होता है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो इंटरेस्ट है ना वो हमेशा आपका प्रिंसिपल पे ही लगता है, आपको पता है, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, मान लो आपने ब्याज उधार लिया, पैसा उधार लिया 10,000, एक साल के बाद आपका 1,000 रुपये क्या बन गया इंटरेस्ट। तो अगले साल जो इंटरेस्ट लगेगा ना वो 11,000 रुपये लगेगा। ये बात आपको अच्छे से पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपने बैंक से 200 रुपये उधार लिए, ठीक है। बैंक आपको कहेगा कि हम 5% की रेट से चार्ज करते हैं, 1 साल तक 10 रुपये क्या हो जाएगा, इसका ब्याज हो जाएगा। तो यानी कि कितने पैसे हो गए, 210 हो गए, ठीक है। 1 साल के बाद अगर आप देना चाहो तो 210 रुपये दे दो और अपना अकाउंट क्लियर कर दो। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने क्या किया, 1 साल के बाद सिर्फ 100 रुपये दिए, यानी मैं कहता हूँ 100 रुपये दे दिए। तो बैंक कहेगा कि ठीक है भाई, ईमानदारी से आप 110 रुपये और दे दो। हम कहते हैं कि जी हमारे पास 110 रुपये नहीं है आज देने के लिए। तो बैंक कहेगा बताओ कब दोगे। हम कहेंगे जी हम 1 साल बाद देंगे। फिर बैंक क्या करेगा, ब्याज ही तो लगाएगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ब्याज 110 पे लगाएगा या फिर 100 पे लगाएगा। आप कहोगे बैंक सिंपल इंटरेस्ट के केस में ब्याज के ऊपर ब्याज कभी नहीं लगाता। वो ये मान के चलेगा कि आपने हमारे से 200 उधार लिए थे, 100 पे कर दिए, इसका मतलब 100 रह गए, है ना। तो 100 पे बैंक क्या लगा देगा, ब्याज लगा देगा। और 100 पे ब्याज कितना होएगा फिर बताओ, 5 रुपये। ब्याज कितना होएगा, 5 रुपये। 110 आपने देने थे, 5 बैंक ब्याज लगा देगा, तो 115 रुपये आप क्या कर दोगे, पे कर दोगे। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दिया है। यानी कि बच्चे यहाँ पे गलती क्या करेंगे, 110 रुपये पे 5% लगा देंगे, जो उनका क्वेश्चन क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, मैंने बताया सिंपल इंटरेस्ट के केस में बैंक आपको कहेगा कि 200 रुपये आपने हमसे उधार लिए थे, 100 आपने पे कर दिए, रह गए 100, प्रिंसिपल आपका 100 रह गया, ठीक है ना। ब्याज अलग चीज़ है, प्रिंसिपल आपका 100 रह गया। तो 1 साल तक आप उस प्रिंसिपल को और यूज करना चाहते हो तो बैंक कहेगा 1 साल का 5 रुपये और ब्याज दे देना, बस, ठीक है। 110 तो देना ही था आपको, 5 और दे दो, 115 रुपये दे देना और बात खत्म। ये क्वेश्चन था। इसमें देखो क्या कहता है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन ये है, बिल्कुल एज इट इज़ वही क्वेश्चन है। अनिल ने 600 रुपये का लोन लिया। अनिल ने 600 का लोन लिया 6% की रेट से और SBI बैंक से। उसने 300 रुपये लौटा दिए एट द एंड ऑफ 1 ईयर। नाउ बाय हाउ मच ही वुड हैव टू पे टू क्लियर हिज ड्यूज एट द एंड ऑफ 2nd ईयर। वही सेम क्वेश्चन है। 600 रुपये उधार लिए, रेट क्या है 6%। 1 साल तक आपने ये 600 रुपये यूज करे, तो मुझे बताओ 1 साल में आपका ब्याज कितना बन जाएगा। आप कहोगे जी 600 का 6% 36 रुपये, यानी कि 636 रुपये बन गए, है ना, 636। तो बैंक आपसे कहता है कि 636 रुपये दे दो। आप कहते हैं हमारे पास 636 नहीं है, हम तो बस 300 ही देंगे, ठीक है। तो बैंक कहेगा कि ठीक है 336 रुपये आपसे हम और लेंगे, ठीक है। लेंगे कब लेंगे, 1 साल के बाद, क्योंकि इसने ड्यू क्लियर किया है अपना कितना, 1 साल के बाद। अब आप मुझे बता दो 1 साल के बाद ये कितना पैसा देगा। आप कहोगे जी 336 तो देना ही देना है, जो यहाँ पे बकाया रह गया था, है ना। ब्याज कितना देगा ये, ब्याज कितने पे देगा, देखो 600 उधार लिए थे, 300 तो पे कर दिए ना। तो 300 पर ब्याज कितना होएगा मेरे को बताओ, 6% हो जाएगा। कितने पे, 300 पे, यानी कि 18 रुपये। तो आप कहोगे जी 336 बकाया थे, 18 रुपये ब्याज,
₹354 हो गया। क्वेश्चन बिल्कुल सेम था एज इट इज़, कंसेप्ट इससे बढ़िया नहीं हो सकता, ठीक है ना। बस आपको मैंने बता दिया, बैंक जब सिंपल इंटरेस्ट से आपसे ब्याज लेता है तो वो इंटरेस्ट के ऊपर, इस 36 के ऊपर ब्याज नहीं लगाएगा, जो बकाया रहेगा ना ₹300 सिर्फ उसी पे ब्याज लगाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट आप समझ लेना अच्छे से। इसमें क्या कहता है, सम अमाउंट वॉज लेंट एट 6% पर एनम, कुछ अमाउंट उधार दी गई 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे। आफ्टर 1 ईयर 6800 इज रीपेड, यानी कि 1 साल के बाद आपने क्या किया, 6800 आपने पे कर दिए, ठीक है। एंड द रेस्ट अमाउंट इज रीपेड एट 5% पर एनम, और बाकी जो अमाउंट बच गई ना उस पर आपने इंटरेस्ट दिया कितना, 5% पर एनम के हिसाब से। बाकी जो अमाउंट बच गई, आप समझ गए बाकी अमाउंट बचने का मतलब, इंटरेस्ट वगैरह लगा के जितनी भी बच गई ना उस पे, अब की बार पीछे वाला क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। इन द सेकेंड ईयर इफ द सेकेंड ईयर इंटरेस्ट इज हाफ ऑफ द फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट देन फाइंड द मनी लेंट आउट, आपने कितना पैसा उधार लिया था। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपने पहले साल के अंत में इतना पैसा पे कर दिया और बाकी पैसा आप सेकेंड ईयर के एंड में पे कर रहे थे। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे आपने बैंक से रिक्वेस्ट की कि सर मेरे पास देने को आज 6800 ही है 1 साल के बाद, ठीक है। बैंक ने कहा कि ठीक है 6800 दे दो। फिर कहता है, हमने पूछा बैंक मैनेजर से कि सर हमारा बकाया कितना रहेगा। बैंक ने कहा कि बकाया रह गया आपका इतना, मान लो आपने 20,000 पैसे उधार लिए थे, 6800 पे कर दिए, तो कितना रह गया आपका, 13,200 रह गया। अब बैंक कहता है 13,200 तो रह ही गया, साथ में जो 1 साल का ब्याज बना है वो भी जोड़ लो, मान लो 1000 ब्याज बना, कितना हो गया 14,200। अब बैंक कहता है हम आपसे जो ब्याज लेंगे ना वो 14,200 पे लेंगे। क्यों? क्योंकि इसने रेट कम कर दी, देखो 6% से कितनी कर दी, 5%। अगर ये रेट कम ना करता तो मुझे बताओ फिर वो ब्याज नहीं लेता, है ना, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, यहाँ पे बस ये है एंड द रेस्ट, रेस्ट का मतलब जो बच गए पैसा 6800 देने के बाद जितना बैलेंस बच गया उस पे 5% आपको ब्याज देना है, ठीक है। और जो सेकंड ईयर का ब्याज आएगा वो फर्स्ट ईयर के ब्याज से हाफ है, और बता दो कितना पैसा आपने उधार लिया था, क्वेश्चन खत्म। तो मैं कहता हूँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आप क्या मान लिया करो कि आपने 100x पैसा उधार लिया था, ठीक है। सबसे आसान हो जाता है 100x मानने से। 100x आपने उधार दिया तो मुझे बताओ 1 साल के बाद कितना पैसा हो जाएगा। 1 साल के बाद आप कहोगे सर 100x तो उधार ही लिया था, 6% ब्याज लग जाएगा, मतलब कि 106x हो जाएगा, क्या 106x हो गया। अब 106x में से इसने 6800 क्या कर दिए, पे कर दिए। तो मुझे बताओ 106x में से जब ये 6800 पे करेगा तो इतना बैलेंस बच गया। अब ये इतना बैलेंस इसका बच गया, अब ये क्या करेगा, अब इसके ऊपर ये ब्याज देगा। ये कितना ब्याज देगा, 5% की रेट से, 5% की रेट से ब्याज देगा। और फर्स्ट ईयर का जो ब्याज है वो कितना है बताओ, 6x है। इस क्वेश्चन का आंसर तो आना चाहिए आपका ये, ठीक है। फर्स्ट ईयर के हिसाब से ब्याज कितना है इसका, आपका सेकेंड ईयर में इतना पैसा बच गया इसका, है ना, और ब्याज कितना देगा इस पे, ये 5%। और फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना, 6x, और इसका क्या है, ये हाफ है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये कंडीशन दे रखी है, लेकिन इससे आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। इससे आंसर क्यों नहीं आएगा, देखो मैं दिखाता हूँ आपको और फिर बताऊंगा इसका लॉजिक क्वेश्चन का। ये 20 से उधर मल्टीप्लाई कर दो आप, है ना, यानी कि 10 120, तो ये आपका कितना आएगा, देखो ये आपका आ जाएगा, ऐड करोगे तो यहाँ पे ये कितना आ गया आपका 2 3, और ये कितना आएगा आपका 20 60 आएगा, सॉरी, है ना, ये कितना आएगा आपका 60। तो ये आप 60 इधर ले आना तो कितना आ जाएगा आपका 46x इक्वल टू 6800। अब देखो पूरा पूरा नहीं कट रहा ना, पूरा पूरा नहीं कट रहा। तो क्वेश्चन के अंदर कई बार पेपर के अंदर भी ऐसी लैंग्वेज आ जाती है जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगी, बट क्वेश्चन की ऑप्शन को देख के, यहाँ के बाद ऑप्शन को देख के अब आप आइडिया लगा सकते हो कि ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसे पिछले हमने 2 क्वेश्चन किए, ठीक है। मैं जस्ट आपको समझाना चाहता था क्योंकि मैं क्वेश्चन को पहले सोल्व करके रखता हूँ, मेरे को पता होता है कि किसका क्या आंसर है, ठीक है। मैं जस्ट आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर एग्जाम में आपने ऐसा सोच लिया तो आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। यहाँ पहुँचने के बाद आपको पता है कि ये 23 की टेबल में नहीं कटता, इसका मतलब इसका आंसर इंटीग्रल नहीं आ सकता। यहाँ पे तो इंटीजर की फॉर्म में आंसर, इसका मतलब आप गलत हो कहीं ना कहीं, और आप गलत सिर्फ एक ही स्टेज पे हो। वही बात पीछे वाली बात कि बैंक आपका जो ब्याज लगाएगा ना 5% दूसरे साल का, वो ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगाएगा, वो जितना पैसा आपने उधार लिया था ना उसमें से जितना आपने पे कर दिया उसके ऊपर ही ब्याज लगाएगा बैंक, ठीक है। तो बस अब ये क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया। देखो क्या है ये, आपने 100x पैसा उधार लिया था, ठीक है, 100x उधार लिया था, 6800 रुपये आपने पे कर दिया, 6800 आपने क्या कर दिया पे, इतना बाकी रह गया। इस बाकी पैसे पे बैंक आपसे ब्याज लेगा कितना, 5%, और 5% क्या होता है बताओ, 1/20। तो ये क्या हो गया आपका सेकेंड ईयर का ब्याज हो गया। सेकेंड ईयर का ब्याज कितना है आपका, हाफ है
किसका हाफ? फर्स्ट ईयर के ब्याज से। और फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना है बताओ? 6% यानी कि 6x। तो बस क्वेश्चन हो गया ख़त्म। तो 100x माइनस 6800 इक्वल टू ये आपका कितने पे कटेगा? 60, ये 60 आ जाएगा। तो यानी कि 40x इज इक्वल टू 6800। तो x कितना आ जाएगा आपका? यहाँ से 1 0 कट गई, 170। तो आपने तो 100x निकालना है, तो कितना आ जाएगा? 17,000। यानी कि आपने 17,000 पे क्या लिया था? उधार लिया था। तो ये छोटा सा आपका इसका आंसर है। ठीक है, तो समझ गए। ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में भी आ जाए तो आपको यही समझना है कि वो सिंपल इंटरेस्ट का ही है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब कि जो ब्याज लगेगा वो ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगेगा सेकेंड ईयर में, 106 पे नहीं लगेगा, ठीक है, 100 पे ही लगेगा ब्याज। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस इसके अंदर क्या है? कैलकुलेशन वही पॉइंटों के अंदर दे दी इसने, तो थोड़ा सा मुश्किल बन जाएगा, लेकिन फिर भी मुश्किल नहीं बनने वाला, क्योंकि देखो 35, 36, 37, 38, तो आपको पॉइंट वाली कैलकुलेशन तो करनी नहीं है ना। 38 आते ही आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, एक कंप्यूटर इज अवेलेबल फॉर ₹39,000 कैश। मतलब या तो कहता है दुकानदार आप 39,000 पे कैश दे दो, या 17,000 पे कैश डाउन पेमेंट कर दो, और बाकी कितने रह गए? 22,000 रह गए ना। बाकी 22,000 रुपये का क्या ले लो? लोन ले लो। हमने लोन ले लिया, फिर क्या करेंगे? 5 मंथली इंस्टॉलमेंट देंगे हम 4800 रुपये की ईच, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन तो हम बहुत कर चुके। मैंने क्या बताया आपको? 22 का आपने लोन लिया, और पैसा पे कितना कर रहे हो आप? 4800 इंटू 5, 24,000 पे कर रहे हो। ठीक है, तो मुझे बताओ इंटरेस्ट कितना हो गया? आप कहोगे 2,000 रुपये इंटरेस्ट हो गया। अब मैं आपसे पूछूंगा कि 2,000 रुपये इंटरेस्ट जो हुआ वो बना कैसे? आप कहोगे जी 22,000 रुपये हमने शुरू में उधार लिए थे, तो पहले साल या पहले मंथ की बात कर रहे हैं, पहले मंथ जो ब्याज लगेगा ना वो 22,000 रुपये लगेगा। फिर हम 4800 रुपये इसको क्या कर देते हैं? पे कर देते हैं, है ना। तो पहले साल क्या लगेगा बताओ? 22,000 रुपये पर 1 महीने का ब्याज, है ना। ऐसे ही करते थे हम, हर बार ऐसे ही करते हैं हम। ठीक है, और ये 5 बार लिखना है। फिर बताओ कितने पे लगेगा? फिर 22,000 में से 4800 क्या करोगे? माइनस करोगे। लेकिन ऐसे अगर माइनस करोगे ना तो माइनस करते ही रह जाओगे एग्जाम में 5 बार। ऐसे नहीं करना। मुझे पता है कि ये 5 टर्म बनेगी, 1 2 3 4 5, है ना। और 500 टर्म जो बनाएगी वो एपी बनाएगी, क्योंकि हर बार 4800 रुपये घट रहे हैं। मुझे बताओ यहाँ पर क्या होगा? 22,000 में से 4800 घटाओगे, यहाँ पे क्या होएगा? 22,000 में से और 4800 घटाओगे, यानी कि 9600। तो बताओ क्या ये मिडिल टर्म नहीं आ जाएगी क्या? ये क्या आ जाएगी? मिडिल टर्म। और मुझे पता है कि मिडिल टर्म जो होती है ना वो एवरेज होती है इन सब का, एपी अगर है तो फिर इन 500 टर्म का जो टोटल होगा ना वो क्या होगा बताओ? इसका 5 टाइम्स होएगा ना। इसका क्या हो जाएगा आपका? 5 गुना। क्योंकि मैं यही तो आपको बताना चाहता था बस कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। कैलकुलेशन की कोई शॉर्ट ट्रिक होती नहीं है, ये अपना दिमाग चलना चाहिए। ठीक है, ये 22,000 में से आप 4800 एक बार घटाओगे, फिर 4800। क्यों? क्योंकि 4800 की आप पेमेंट कर रहे हो, तो इसको 5 से गुना कर दोगे ना तो ये टोटल आ जाएगा। और इस पर क्या है आपका? 1 महीने का ब्याज। और अब ये क्वेश्चन हो गया आपका ख़त्म। ख़त्म कैसे बताओ? 5 से गुना कर लो, 1,10,000 हो गया, 1,10,000। और इसको 5 से गुना करो, 48,000। तो ये कितना हो गया? 52 और 10 62,000 पर 1 महीने का ब्याज, यानी कि प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट डिवाइड बाय 100। और बताओ यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? यहाँ से आप निकाल सकते हो क्या? रेट। कैसे निकालोगे? इसको काट दो कितने पे? 310, और ये कितना आ गया आपका? 6, और फिर क्या काट दो इसको? 3, और ये कितना आ गया आपका? 155, ये आ गया, है ना। और नहीं कटेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 को 2000 से मल्टीप्लाई करोगे 6000, और 155 से भाग कर दो, क्या आ गई आपकी? रेट आ गई। 5 से काट दो, 5 से काटोगे ये आ गया आपका 1200 डिवाइड बाय 31। अब तो सिंपल है, 1200 डिवाइड बाई 31 आपका सोल्व करो कितना आएगा? 38.71%। बस क्वेश्चन था पहले जैसा, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो जाती अगर आप इसको लिखते जाते और फिर ऐड करते। मैं कहता हूँ एपी बनती है ये हमेशा, और मिडिल टर्म निकाल लो और उसको 5 से गुणा कर दो, वही इन सब टर्म का क्या होगा? सम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ए पर्सन लैंड्स आउट 9,000 ऑन द कंडीशन दैट द लोन इज पेबल इन 10 मंथ्स बाय 10 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 1,000 ईच। यानी कि एक आदमी ने 9,000 रुपये किसी पर्सन को उधार दिए और उसको बोला कि तू मेरे को हर महीने 10 महीनों तक 1,000 रुपये पे करेगा, तो आपको रेट बतानी है। वही रेट का क्वेश्चन आता है। आप बताओ 10 महीनों तक 1,000 रुपये, टोटल कितने पे कर दिए? 10,000। उधार दिए थे कितने? 9,000। तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 1,000। ये इंटरेस्ट बना कितना बताओ मेरे को? पहले महीने जो ब्याज लगेगा वो कितने पे लगेगा? 9,000 रुपये। क्यों? इसने उधार तो कितने लिए? 9,000। तो क्या लिखेंगे? 9,000 पर 1 मंथ का ब्याज, फिर 8,000 पे 1 मंथ का ब्याज, ऐसे 1,000 रुपये घटते जाएंगे। लास्ट में क्या बचेगा? 1,000 पर 1 मंथ का ब्याज। और अब तो क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब मैंने आपको बताया था कि 1 से लेके 10 तक का जो सम होता है ना वो 55 होता है।
लेकिन ये तो 1 से लेकर 9 तक का है, तो 55 में से 10 माइनस कर दो यानी कि 45, तो ये कितना बनेगा आपका 45,000 बनेगा। ठीक है, ऐड करने का भी एक तरीका होता है, 1 महीना यानी कि टाइम इंटू रेट डिवाइड बाय 100, और ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा। 3 पे काट दो, 4 बार कटेगा और ये 150 बार कटेगा, ये 2 पे ये 75 है ना, तो कितना आ गया आपका 1000 गुणा में 2 अपॉन में 75 इक्वल टू आर। 25 पे काट दो, 80 डिवाइड बाय 3, और 80 को 3 से डिवाइड करोगे तो 26 सही 2/3%। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं, बहुत, लेकिन फिर भी मैं सर की सीट का एक भी क्वेश्चन छुड़वाना नहीं चाहता ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। इसमें कहता है फाइंड द अमाउंट ऑफ डेट दैट विल बी डिस्चार्ज्ड बाय 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 200 ईच इफ द डेट इज ड्यू इन 5 ईयर्स एट 5% पर एनम। इसका क्या मतलब है कि अगर आप 5 सालों में इक्वल इंस्टॉलमेंट पे कर दो बैंक को 200 रुपये की, तो बताओ आपका कितना पैसा चुकता माना जाएगा। चुकता माना जाएगा का मतलब कितना पैसा बैंक मान लेगा कि आपका जमा हो गया है। यानी कि मान लो आपने 50,000 का लोन लिया था और आपने 200 रुपये की इंस्टॉलमेंट दे दी 5 सालों में। ठीक है, हर एक साल के एंड में, तो बताओ अब 50,000 रुपये आपका थोड़ा बैलेंस रह गया। बैंक कहेगा चलो जाओ, आपके 1200 रुपये क्या कर दिए हमने, कम कर दिए, आपके रह गए कितने 48,800 रुपये। तो ये कह रखा है कि कितना पैसा आपका चुकता माना जाएगा, ये निकालना है। ठीक है, मतलब कि डेट अमाउंट निकालनी है आपने। ठीक है, तो देखो ये 200 रुपये अगर आप यहाँ पे ना करके लास्ट में करते तो वही बात, 5% आपको क्या है इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता। 5% का मतलब क्या होता है इसका 10 रुपये, यानी कि 210 हो जाते। ये यहाँ देते तो कितना होता है फिर बताओ 220, क्योंकि 10 रुपये 2 बार, यहाँ पे फिर कितना होता है 230, और यहाँ पे कितना होता है आपका 240। इन सबको ऐड करो, 1000 और 100 1100, यानी कि आपके 1100 रुपये क्या है पेड माने जाएंगे। ठीक है, आपने पे तो किए हैं सिर्फ 200 करके 1000, लेकिन बैंक आपको कुछ ब्याज भी देगा ना। कैसे ब्याज देगा, इन पे 4 साल का ब्याज देगा, इस पे 3 साल का, इस पे 2 साल का, इस पे 1 साल का, और इस पे कोई ब्याज नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि ये पैसा तो आपने 5वें साल के एंड में जमा करवाया है, तो उस दिन तो कोई ब्याज आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो टोटल ब्याज आपका कितना मिल जाएगा 100 रुपये ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे भी सोच सकते हो, भाई मैंने कहा कि यहाँ पे कितना ब्याज मिलेगा बताओ 4 साल का, आप कहोगे 4 साल का ब्याज मिलेगा। ठीक है, 4 साल का ब्याज मिलेगा, लेकिन कितने परसेंट 5%, इसका मतलब 20% ब्याज मिलेगा। इसका कितना मिलेगा फिर 15%, इसका कितना मिलेगा बताओ मेरे को, इसका आप कहोगे जी 10%, और इसका 5%, मतलब टोटल आपको ब्याज कितना मिल जाएगा 35, 45 और 50। 50% ब्याज मिलेगा, लेकिन गलती से 50% 1000 का मत निकाल देना। 50% किसका निकालोगे 200 का। ठीक है, क्योंकि 200 रुपये पे तो ब्याज मिल रहा है आपको, 200 पे आपको 20% मिलेगा, 200 पे 15%, तो सबका अलग अलग निकाल दो। 200 पे 20% निकालोगे 40 रुपये आएगा, ये 30 आएगा, ये कितना आएगा 20, और ये कितना आएगा 10, सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा 100 रुपये। यानी कि 100 रुपये बैंक आपको ब्याज दे देगा, और 200 करके आपने 1000 जमा करवाए हैं तो आपके 1100 बन जाएंगे। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो कि हर साल के एंड में अगर आप बैंक में 200 रुपये जमा करवाते हो तो 5 साल के एंड में आपके कितना पैसा अकाउंट में जमा हो जाएगा, दोनों का मतलब एक है। ठीक है, अच्छे से समझो इन चीज़ों को कि मीनिंग क्या होता है क्वेश्चन का। इसमें कहता है गोपाल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गोपाल बोरोज ₹1 लाख फ्रॉम ए बैंक एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड क्लियर्स द डेट इन 5 ईयर्स। 5 साल में इसने अपना लोन क्लियर कर दिया। इफ़ द इंस्टॉलमेंट पेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर टू क्लियर द डेट आर दिस एंड दिस, मतलब पहले साल इसने 10,000 रुपये पे कर दिए, दूसरे साल 20,000 रुपये, तीसरे साल 30,000 रुपये, और चौथे साल 40,000 रुपये। तो बताओ कितनी पेमेंट होगी, ये टोटल 1 लाख रुपये होगी ना। अब आप कहोगे सर 1 लाख लिया था 1 लाख पे कर दिया काम खत्म, नहीं, इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा ना इसको। अभी तो 1 लाख पूरे पे किए हैं, तो फिर वो बाकी का जितना भी बच गया इसका इंटरेस्ट वो कब पे करेगा, ये 5वें साल के एंड में पे करेगा। तो यही कहता है कि 5th ईयर के एंड में इसको कितना पैसा पे करना पड़ेगा। तो बस बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 1 लाख रुपये इसने उधार लिया था, पहले साल के अंत में इसने क्या पे कर दिया 10,000 रुपये पे कर दिया है ना, 10 पे कर दिया, तो मुझे बताओ कितना रह गया अब 90,000 रुपये। दूसरे साल के एंड में इसने 20,000 रुपये पे कर दिया, अब कितना रह गया बताओ मेरे को 70,000 रुपये। तीसरे साल के अंत में इसने 30,000 रुपये पे कर दिया, अब कितना रह गया 40,000 रुपये। और चौथे साल के अंत में इसने 40,000 रुपये पे कर दिया, अब कितना रह गया 0, ये रह गया। ठीक है, अब मुझे बताओ 1 लाख रुपये इसने उधार दिया था, आप कहोगे सर 1 लाख तो इसने दे दिए है ना, पे तो कर दिए, बस अब रह गया क्या ब्याज। ब्याज कैसे निकालोगे, बस अब मेरे को ये बता दो। आप कहोगे जी यहाँ जो 1 साल का टाइम है, यहाँ जो 1 साल का, यहाँ 1 साल का और यहाँ 1 साल का, ये जो टाइम है ना, इसके ऊपर बैंक इससे
10% की रेट से कितना ब्याज लेगा 1 साल का, है ना। और किस पे, 1 लाख पे, क्योंकि ये अभी तो 1 लाख रुपए यूज़ कर रहे हो ना, तो यहाँ पे ब्याज कितना मिल गया बताओ। टोटल इंटरेस्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट, और क्वेश्चन खत्म। यहाँ पे कितना पे ब्याज मिलेगा, 1 लाख पे ब्याज लेगा बैंक, कितना, 10,000 रुपये, ठीक है। फिर 10,000 रुपये आपने पे कर दिए, अब बैलेंस कितना रह गया, 90,000 रुपये। अब बैंक आपसे 90,000 रुपये ब्याज लेगा 1 साल का 10% के हिसाब से, यानी कि 9,000 रुपये। अब कितना रह गया, 70,000 रुपये। तो बैंक आपसे 70,000 रुपये पे 1 साल का ब्याज लेगा 10%, यानी कि 7,000 रुपये। अब रह गया 40,000, यानी कि बैंक आपको कहेगा कि भाई 4,000 रुपये ब्याज दो। अब क्या ब्याज लेगा, अब तो सारा पैसा आपने पे ही कर दिया, ठीक है। तो ब्याज के ऊपर ब्याज वैसे ही नहीं लगता सिंपल इंटरेस्ट में। तो क्या हो गया बताओ, 19 और 7 26 और 4 30, 30,000 रुपये आपसे टोटल ब्याज लेगा। और वो ब्याज आप कब पे करोगे, 5th साल के एंड में। सबसे आसान मेथड है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, ये लाइन बना दिया करो और लाइन खींच के ये पता लगा दिया करो कि पहले साल कितने रुपए पे इंटरेस्ट लगेगा, दूसरे साल कितने पे, तीसरे साल कितने पे, चौथे साल कितने पे और 5वें साल कितने पे। यहाँ पे 5वें साल कोई ब्याज नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि 5वें साल आपका प्रिंसिपल कुछ भी बचा ही नहीं है। 1 लाख जो आपने उधार लिए थे वो आपने पे कर दिए, मतलब 5वें साल पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर मान लो यहाँ 40 की जगह 30,000 होता ना, अगर यहाँ लास्ट में 40 की जगह 30,000 होता तो 10,000 रुपये तो इसका बैलेंस है ही, है ना। और 10,000 रुपये पे 10%, 1,000 रुपये ब्याज और लग जाता, तो मतलब 30,000 ब्याज, 31,000 तो ब्याज होता, और 10,000 रुपये जो बैलेंस है। फिर कितना आंसर आता है इसका, 41,000 रुपये। आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में ये 40,000 की जगह 29,000 भी दे दे आपको, तब भी आपको आंसर निकालना आना चाहिए, ठीक है। मेरे कहने का यही मतलब है बस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें बस एक मिस्टेक है तो टाइपिंग में, यहाँ पे CI लिखना चाहिए इनको, ठीक है ना। मैं बताता हूँ आपको क्या है क्वेश्चन ये। वैसे तो पेपर के अंदर तो देखो कंफ्यूज होना मत, पेपर में तो सब कुछ लिखा आएगा, गारंटी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ तो यहाँ पे ऑप्शन मैच करके फिर हम पता लगाते हैं कि इसमें गलती कहाँ पे ठीक हो सकती है, करेक्शन कहाँ हो सकती है। ए पर्सन बोरोड 6% पर एनम एंड रिटर्न 6,000 आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद 6,000 रुपये लौटा दिए, और बाकी के पैसे पे अब रेट कितनी है, 5% पर एनम देनी पड़ेगी, रेस्ट ऑफ द अमाउंट। इफ़ द इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर इज 11/20 ऑफ द फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, देन व्हाट अमाउंट वाज बोरोड। कितना पैसा उधार लिया गया था। अभी मैंने आपको 4-5 क्वेश्चनों से पहले एक क्वेश्चन करवाया था बिल्कुल सेम ऐसा ही, वहाँ पे इसने 6800 रुपये पे किए थे, और मैंने पहले आपको वो क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से ही सोल्व करके दिखाया था, लेकिन आंसर सही नहीं आया था, ठीक है। 17,000 रुपये उस क्वेश्चन का आंसर था। तो मैंने आपको बताया था ना, बिल्कुल एज इट इज़ वही क्वेश्चन है। ये पहले 6% थी, बाद में 5% थी, सेम। बस वहाँ पे हमने सिंपल इंटरेस्ट से आंसर निकाला, और यहाँ पे किससे निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट से। अब आप सोचोगे पेपर में कैसे पता लगेगा, पेपर के लिए आप कंफ्यूज मत हो, एग्जाम में आपको क्लियर लिखा मिलेगा कि ये सिंपल इंटरेस्ट है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। मैं तो यहाँ पे बता रहा हूँ कि ऑप्शन ना देने के कारण इस क्वेश्चन का जो आंसर 15,000 मार्क किया हुआ है सर ने, वो कंपाउंड इंटरेस्ट से आया है, ठीक है। एग्जाम में आपको क्लियर कट लिखा मिलेगा। तो बताओ, मैं मान लेता हूँ कि इसने 100x रुपये उधार लिए थे, ठीक है, 100x उधार लिए थे। अब पहले साल 6% इसने क्या है, ब्याज दिया, तो यानी कि 106x हो गए। अब 106x में से 6,000 इसने पे कर दिए, ये बाकी बच गई। इस बाकी बची अमाउंट पे 5% इसका क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, लग गया 5%। तो कहता है ये जो सेकेंड ईयर का ब्याज है ना, ये वाला, ये कितना है, 11/20 टाइम्स है कितना, फर्स्ट ईयर के ब्याज का। अब फर्स्ट ईयर कितना ब्याज है बताओ, 100x पे 6% यानी कि 6x। तो बस क्वेश्चन खत्म। ये क्या होता है बताओ, 1/20 होता है ना, 1/20, 20 से 20 कट गया, ये कितना आ गया, 66x। 66 को इसमें से घटाओगे 40x इक्वल टू 6,000। x कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 150, 100x कितना आ जाएगा 15,000। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि ये किस पे है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे निकलेगा। एग्जाम में आपको क्लियर कट गिवन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ए सम ऑफ 6,440 इज ड्यू टू बी रिपेड ओवर 4 ईयर। मतलब 6,440 रुपये आपको पे करने हैं 4 साल के बाद, अभी नहीं पे करने, 4 साल के बाद पे करने हैं। मतलब ब्याज वगैरह मिला के सब 6,440 रुपये बनते हैं। अगर आप चाहो तो 4 साल के एंड में पे कर सकते हो, बस आपका काम खत्म। बट आप क्या करते हो, इट हैज़ टू बी रिपेड इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। लेकिन बैंक आपको कहता है इकट्ठे नहीं लेंगे हम, भले ही हमारे को थोड़े पैसे कम मिल जाए, लेकिन हम इकट्ठे नहीं लेंगे, हम इंस्टॉलमेंट भी लेंगे। कि कैसे, पेबल एट द एंड ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर 10% की रेट से, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। तो क्वेश्चन खत्म। वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट है तो कितना मान लो, हर एक इंस्टॉलमेंट को 100 मान लो। अब मुझे बताओ, ये पैसा आप यहाँ ना दे के अगर लास्ट में देते तो 10% की रेट से 10 रुपये ब्याज देना पड़ता आपको, यानी 110। ये यहाँ पे देते तो 120, ये यहाँ पे देते तो 130,
टोटल कितना हो गया 460 हो गया। लेकिन इस 460 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 6440। तो आपको किसकी बतानी है 100 की वैल्यू, निकल गई 100 की वैल्यू। 6440 को 460 से भाग कर दो, 100 से गुना कर देना, आंसर कितना आ जाएगा 1400। ये कितना आ जाएगा आपका 1400। क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। इसमें थोड़ी सी क्या है लैंग्वेज की कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कन्फ्यूजन है। ये क्वेश्चन बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है। पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन आने के चांस कम है, क्योंकि यहाँ पे क्या है थोड़ी लैंग्वेज से बच्चा क्या है कन्फ्यूज हो सकता है। मैं बताता हूँ क्या कहना चाहता है ये। ए मैन बोट ए बाइसिकल फॉर 3000 एंड एग्रीड टू गिव इट एट 12% इंटरेस्ट। इसका ये मतलब है कि एक आदमी ने 3000 रुपये की साइकिल खरीदी और वो आदमी कहता है मेरे पास आज पैसा नहीं है देने को, तो दुकानदार कहता है भी 12% में ब्याज लूँगा। वो कहता है ठीक है ले लेना। 12% ब्याज लगा के मुझे बताओ 12% 3000 का कितना होता है 360 रुपये होता है। 360 रुपये होता है। तो उस दुकानदार ने कहा कि ठीक है तुम मेरे को 3000 रुपये प्लस में 360 3360 रुपये पे करोगे, लेकिन मैं एक साथ नहीं लूँगा 3360 रुपये, मैं किस्तों में लूँगा। कितनी किस्तों में 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो बताओ हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी होगी। तो इसमें क्या होगा 3360 को डायरेक्ट 12 से भाग कर देना, कितना आंसर आ जाएगा 280। ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये बनता है इसका आंसर। फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, यानी कि वो ये नहीं है कि प्रिंसिपल कम होता जाएगा इंटरेस्ट कम होता जाएगा। इस क्वेश्चन का सीधा सीधा मीनिंग ये है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ 100% इसकी लैंग्वेज ऑथेंटिक नहीं है। पेपर के अंदर आपको कुछ ना कुछ जरूर हिंट गिवन होगा। ठीक है, ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। इसमें ये है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ए लोन ऑफ 960 वाज बोरोड बाय ए फ्रॉम बी, यानी कि ए ने बी से पैसा उधार लिया। बी एक मान लो बैंक है, ए ने एक बैंक से पैसा उधार लिया 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट की रेट से ऑन द कंडीशन, इस कंडीशन पे उधार लिया दैट द लोन विल बी रीपेड, इसको मैं वापस करूँगा इन 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ विच। इसमें क्या कहता है, मैं कहता है 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट आपको दूंगा, उनमें से जो पहली 3 इंस्टॉलमेंट होगी ना वो कितने कितने रुपए की होगी, जितना मैंने पैसा उधार लिया है उसका 1/4 होगी। ठीक है, रिपेड इन द फर्स्ट 3 इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे ये 3 जो है ना यहाँ पे लगा रखा है मैंने। ठीक है, करेक्शन कर लेना इस क्वेश्चन में, ये एक इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है लेकिन नहीं, फर्स्ट 3 इंस्टॉलमेंट है ये। ठीक है, वो कहता है कि पहली जो 3 इंस्टॉलमेंट होगी ना वो तो 960 का 1/4, 960 का 1/4 यानी कि 240 की होगी, और बाकी जो भी पैसा बचेगा ना मैं आपको चुकाऊंगा 4th ईयर के एंड में। ठीक है, बस यही पूछ रखा है कि बताओ 4th ईयर के एंड में उसको कितना पैसा चुकाना पड़ेगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो 960 रुपये इसने स्टार्टिंग में लिए, बताओ 1 साल के बाद इसने कितना पे कर दिया 240 पे कर दिया। 240 पे कर दिया तो 24 दिया 72, 720 रह गया। फिर 1 साल के लास्ट में इसने 240 पे कर दिया यानी 480 रह गया। फिर 1 साल के बाद इसने क्या किया 240 पे कर दिया और 240 रह गया, और फिर यहाँ पे आके वो सारा पैसा एक साथ पे करेगा। ठीक है, अब यही पूछ रखा है कि कितना पैसा पे करना पड़ेगा। आप कहोगे सर 240 रुपये तो इसके बकाया है, यही पे करने हैं ना। क्यों? क्योंकि पहली 3 किस्तों में 240 कितना पे कर चुका 720, लेकिन इंटरेस्ट लोन कितना लिया था 960, यानी 240 रुपये तो प्रिंसिपल ही बाकी है और रह गया क्या ब्याज। बस आप कहो कि ब्याज और निकाल दो, उसमें 240 तो हम खुद ही जोड़ देंगे। ठीक है, ब्याज कैसे निकालते हैं वो मैं निकाल देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट, आप मुझे बताओ, मैंने कहा था कि एक सिंगल लाइन खींचने से आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इस 960 पे कितने टाइम का ब्याज लगेगा 1 साल का, है ना, लगेगा। फिर इस 720 पे 1 साल का ब्याज लगेगा, फिर इस 480 पे 1 साल का ब्याज लगेगा, और फिर इस 240 पे 1 साल का ब्याज लगेगा। पर 1 साल का ब्याज इंटू 1 इंटू रेट डिवाइड बाई 100। रेट कितनी है 6%, रेट 6% है डिवाइड बाई 100, और क्वेश्चन हो गया ख़त्म। ये कितना हो गया देख लो आप, ये भी तो एक एपी है ना, तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ 960 और प्लस में 720 और 240, 960 प्लस 480 प्लस में 960 और प्लस में आपका कितना आएगा 480, यानी कि 480 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेना आप, ये आपका आ जाएगा 2400 गुना 6 और अपॉन में कितना आएगा आपका 100, ये आ गया 144 रुपये। यानी 144 रुपये आपका क्या हो जाएगा ब्याज। तो आंसर कितना आ गया बताओ, 140 तो ब्याज ही है, 144 है ना, और 240 पेंडिंग थे, तो यानी कि 384 रुपये पे करने पड़ेंगे। मैं इतने आसान तरीके से समझा रहा हूँ आपको इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन कि आपको मुश्किल लग ही नहीं सकते। ये लाइन में इसलिए बनाता हूँ हर क्वेश्चन में कि आपको ये पता लगे कि जो ये ब्याज निकल के आया है 144 रुपये, ये कैसे आया है। ठीक है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अब बहुत आसान क्वेश्चन आगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आएंगे। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 7300 रुपये फ्रॉम
May 5 1987 टू 15 सितंबर 1987 बोथ डेज इंक्लूडेड। अब इसने खुद ने दे दिया कि दोनों दिन क्या है, इंक्लूड है, मतलब आपको 5 मई का भी ब्याज मिलेगा और 15 सितंबर का भी ब्याज मिलेगा एट 5% पर एनम। तो बस सिर्फ आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, ड्यूरेशन कितनी है, जिस ड्यूरेशन का आपको ब्याज मिलेगा वही मेन है। ठीक है, मई में देखो कितने दिन होते हैं, 31। इसने कह रखा है कि 5 मई का ब्याज मिलेगा, मतलब कि मई में कितने दिन का आपको ब्याज नहीं मिला, 1 2 3 4 दिन का नहीं मिला। तो 31 में से 4 गए 27 दिन तो हो गए किसके, मई के। ठीक है, जून का तो पूरा महीना ही है 30, जुलाई का पूरा महीना है 31, अगस्त का पूरा महीना है 31 और सितंबर में 15 दिन का ब्याज मिलेगा। तो ये आपका कितना आएगा, देखो जोड़ लो, 31 92 और ये कितना हो गया आपका 42, 134 दिन हो गया। 134 दिन का आपको ब्याज मिलेगा। तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट कितनी 5% इंटू टाइम, टाइम कितना 134 डेज, लेकिन डेज को क्या बनाओगे, ईयर बनाओगे ना, 73 पे काट दो, ये 5 बार कटेगा, ये 100 बार कटेगा और ये 100 से 100 कट गया। तो 134 गुना में क्या आ जाएगा आपका 5, 134 गुना में 5, कहीं मिस्टेक हुई क्या हमारे से। प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम, टाइम कितना है 134 दिन और ये आ गया आपका है ना, ये 5 पे कटेगा और ये 100 बार कट गया, 100 से 100, ये 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया आपका 134 रुपये। 134 रुपये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ये ब्याज मिल जाएगा। बिल्कुल आसान है, बस डेज की कैलकुलेशन करनी है आपको। अब बिल्कुल 4-5 क्वेश्चन जो ना बिल्कुल इजी आएंगे, छोटा बच्चा भी कर देगा उसको सोल्व। सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए पर्सन इन 25 ईयर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दिस इज 150%, यानी कि इसको 25 साल में 150% ब्याज मिलता है। तो कहता है व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मुझे बता दो 150% ब्याज मिलता है 25 साल में, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, एक साल में जितना ब्याज मिलता है 25 से भाग कर दो, कितना आ गया 6%। तो 6% इसकी क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। खत्म क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन है। ए सम एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम बिकम्स 7/5 ऑफ इट सेल्फ, 7/5 बन जाता है। इसका मतलब क्या है कि 5 रुपये अगर प्रिंसिपल है तो ये क्या है आपकी अमाउंट है। तो मुझे बताओ इंटरेस्ट कितना हो गया 2। अच्छा, इंटरेस्ट 2 कितना होता है, 5 का 40% होता है, यानी कि आपको 40% ब्याज मिल गया। कितनी रेट से, 8% की रेट से। तो मुझे बताओ एक साल में 8% आपको ब्याज मिलता है, लेकिन मिला आपको कितना 40%। तो टाइम कितना होगा 5 साल, टाइम कितना होगा 5 साल। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि 2 रुपये अगर ब्याज मिलता है आपको 5 पे, तो इसका मतलब कितना है 40% है, 40% आपको ब्याज मिल गया। लेकिन एक साल में तो आपको 8% ही मिलता है, इसका मतलब आपने पैसा कितने टाइम के लिए जमा करवाया होगा, 5 साल के लिए। अगर ऐसे नहीं समझ आता तो फॉर्मूला लगा दो, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2, प्रिंसिपल कितना 5 इंटू रेट, रेट कितनी 8%, टाइम कितना निकालना है अपने को, बस क्वेश्चन खत्म। देखो 20 और ये कितने पे कट गया 2 इंटू 20 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से भी टी कितना आ जाएगा आपका 5। लेकिन मैं कहता हूँ ऐसे मत करो, सिंपल सोचा करो। 40% इंटरेस्ट मिल गया और एक साल में मिलता है 8%, तो टोटल 5 साल आंसर आ गया आपका, खत्म। ये कहता है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें कहता है सुनीता ने इन्वेस्ट करे 12,000 रुपये ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम टू ऑब्टेन ए टोटल अमाउंट 20,400 आफ्टर ए सर्टेन पीरियड। यानी कि सुनीता कहती है मैं आज आपके बैंक में 12,000 रुपये जमा करवा के जा रही हूँ और बैंक कहता है ठीक है हम आपको 10% की रेट से पैसा देंगे। ठीक है, फिर सुनीता कहती है मेरे को ना 20,400 रुपये चाहिए, तो आप मेरे को बस ये बता देना कि कितने टाइम तक मैं आपके बैंक में पैसा जमा रखूं, फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड शी इन्वेस्ट टू ऑब्टेन द अबव अमाउंट। तो बैंक अब हिसाब किताब लगाएगा। ठीक है, बैंक क्या हिसाब किताब लगाएगा, बैंक सुनीता से पूछेगा बता दो आप हमारे को, आपको ब्याज कितना चाहिए। सुनीता कहेगी मेरे को ब्याज चाहिए 20,400 में से 12,000 कटा दो, यानी कि 8400 रुपये मेरे को ब्याज चाहिए। ठीक है, सुनीता कह रही है मेरे को 8400 रुपये ब्याज चाहिए। बैंक कहता है हम एक साल में तो आपको 1200 रुपये ब्याज दे पाएंगे, क्यों, 12,000 का 10%, तो एक साल में तो हम आपको 12,000 ब्याज दे पाएंगे। सुनीता कहती है मुझे चाहिए 8400 रुपये, तो बैंक मैनेजर कहेगा कि आप अपना पैसा 7 साल तक के लिए जमा करा दो, हम आपको दे देंगे पैसा। ठीक है, देखो कितना आसान क्वेश्चन था, लैंग्वेज का खेल है अर्थमेटिक में। आप कहानियाँ बना लो अपने दिमाग में, क्वेश्चन बिल्कुल ईजिली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, और छोटा बच्चा इसको कैसे सोल्व करेगा, छोटा बच्चे का मतलब जो नालायक बच्चे होते हैं, वो क्या करेगा, इंटरेस्ट कितना 8400 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100, और यहाँ से लास्ट में आंसर कितना निकालेगा 7 साल। लेकिन बताओ मैंने तो ऐसे ही निकाल दिया ना 7 साल, तो आपको भी ऐसे ही सीखना है। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, 1500 रुपये इन्वेस्ट किए गए 5% पर एनम की रेट से सिंपल इंटरेस्ट से,
इफ़ द इंटरेस्ट इज एडिड टू द प्रिंसिपल आफ्टर एवरी 10 ईयर, ये वही क्वेश्चन है जो हमने एक बार किया था, जिसका आंसर 16 एंड 2/3 आया था, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या है, गलत है। मेरे को लगता है ये, मेरे को जहाँ तक याद है 11 एंड 3/4 है, बाकी मैं भी सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। हर 10 साल के बाद प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ दिया जाता है, तो बताओ 2430 रुपये आपके कितने सालों के बाद बन जाएंगे। वहाँ पे आपको कितनी अमाउंट चाहिए थी, 2000, यहाँ पे कितनी चाहिए 2430। वहाँ पे आपने स्टार्टिंग में जमा करवाए थे, याद हो तो 1000 रुपये, यहाँ कितने करवाए 1500 रुपये। तो बताओ मेरे को 5% के हिसाब से 10 सालों में 50% तो उसको ब्याज मिल जाएगा, 50% किसका 1500 का, यानी कि 750 रुपये। तो बताओ अब आफ्टर 10 ईयर इसका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा। आफ्टर 10 ईयर की जब हम बात करें तो प्रिंसिपल कितना होएगा, 1500 तो शुरू में जमा करवाए थे, 750 रुपये ये ब्याज के जुट जाएंगे, यानी कि 2250 रुपये हो गया। लेकिन इसको चाहिए कितने, 2430। तो 2430 में से 2250 तो इसके हो ही गए ना, ठीक है। अब कितने रह गए, 180 और रह गए, यानी 180 रुपये अब इसको ब्याज और चाहिए। कितने साल में ये ब्याज इकट्ठा होएगा, बस आप ये बता दो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट कितना चाहिए, 180। प्रिंसिपल कितना बन चुका है इसका, 2250। रेट कितनी है, रेट 5% है। टाइम कितना है वो तो निकालना ही अपने को है ना। तो बस ये क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। ये किस पे कट गया, 20 पे, और ये 10 से 10 कट गई, ये 5 पे काट दो, 36 बार कटेगा, ये 45 बार कटेगा, ठीक है। तो 36 को 2 से करोगे 72, और 45 को नीचे ले आओ, ये क्या आ गया आपका टी। 9 पे काट दो, 9 पंजे 45, 9 अठे 72। तो टी कितना आ गया आपका, बताओ मेरे को। टी आ गया 8/5। 8/5 का मतलब होता है 1 and 3/5। ये आ गया 1 and 3/5, यानी कि 10 साल तो ये, ठीक है, और 1 and 3/5 ये। तो बताओ आंसर कितना आ गया आपका, 10 प्लस में 1 and 3/5, यानी कि 11 and 3/5 ईयर, 3/5। इतने साल तक आपको पैसा रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर आप ये कर लेना, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है, 11 and 3/5 ये रहेगा, बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन है पीछे वाला। 98th क्वेश्चन देखो क्या है, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका, बिल्कुल आसान है। एक पर्सन ने डिपॉजिट करवाए 4000 रुपये 2 सालों के लिए, 5500 रुपये 4 सालों के लिए, और 1200 रुपये 6 सालों के लिए, और लास्ट में उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला इतना। तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है। तो मैंने आपको बताया हुआ है 4000 रुपये 2 सालों के लिए करा दो, या 8000 रुपये 1 साल के लिए, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैंने करवाया हुआ है 5500 रुपये 4 सालों के लिए, या 22,000 रुपये 1 साल के लिए। 1200 इंटू 6 7200 रुपये 1 साल के लिए, ये हो गया प्रिंसिपल। रेट कितनी है निकालनी है आपको। टाइम कितना है, 1 साल, डिवाइड बाई 100, और इंटरेस्ट कितना है ये आपका 1860 रुपये, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा है कि रेट कितनी होगी, ठीक है, रेट कितनी होगी, तो रेट निकाल लो यहाँ से। तो बताओ ये कितना हो जाएगा आपका, 22, ये हो गया 30, और ये 7200 होएगा, ठीक है ना। 30 और 7 37, 37,200, और ये 2 0 से 2 0 काट दो, ठीक है। रेट निकालनी है, टाइम कितना है 1 साल, 1860। तो ये रेट कितनी आ जाएगी आपकी, 5% आ जाएगी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज यही क्वेश्चन हमने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आसान सा क्वेश्चन है। ए लैंड्स ₹2500 टू बी, यानी कि ए ने बी को 2500 रुपये उधार दिए एट ए सर्टेन रेट एंड ए सर्टेन सम टू सी एट द सेम टाइम एट 7% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि ए ने बी को तो उधार दिए कितने, 2500 रुपये, और सी को उधार दिए उसी टाइम पे कुछ पैसे, ये नहीं पता कितना, 7% पर एनम की रेट से। मतलब दोनों से ये, ए तो मनी लेंडर है, ए कौन है यहाँ पे, मनी लेंडर, पैसा उधार देने वाला, और बी और सी कौन है, बोरोवर है, ठीक है। इसने बी और सी को पैसे उधार दिए। इसको बी को कितने दिए, 2500 रुपये, सी को कितने दिए पता नहीं, लेकिन रेट कितनी है, 7% यहाँ से, 7% यहाँ से, हो गया काम खत्म। ए ओ आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद, ये यानी कि मेरे को बताओ 28% इंटरेस्ट यहाँ मिलेगा इसको, और 28% इंटरेस्ट यहाँ मिलेगा, 4 साल के बाद की बात कर रहा है। तो उसको टोटल मिला के 1120 रुपये का इंटरेस्ट मिला फ्रॉम बी एंड सी, टुगेदर है ये, ठीक है। बताओ सी को इसने कितना पैसा उधार दिया था। तो क्वेश्चन हो गया खत्म। मैं कहता हूँ टोटल इंटरेस्ट 1120 दिया है, मुझे ये तो पता ही है कि ए से कितना मिलेगा। ए से आप कहोगे सर 28% मिलेगा, 28% किसका, 2500 का, तो कितना हो जाएगा बताओ, 28% 2500 का कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा, है ना। 700 रुपये हो गया भाई, यहाँ से 700 मिल गया, टोटल 1120 मिलना है, तो इससे कितना मिल गया, 1120 माइनस 700, 420 रुपये। इससे 420 रुपये ब्याज मिला है, लेकिन मिलना कितना चाहिए, 28%। तो यानी कि 28% की वैल्यू ही 420 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500। यानी कि सी को इसने 1500 रुपये उधार दिए थे। अप्रोच ये होनी चाहिए, क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ आना चाहिए कि टोटल इंटरेस्ट आपको दे रखा है, ए से इंटरेस्ट पता है, तो बी का इंटरेस्ट हो गया कितना, 420 रुपये,
और बी से इंटरेस्ट मिलता कितना है, सॉरी सी से 28%, तो 28% की वैल्यू 420, तो ये तो इसका कितना है 15 गुना है, तो 100% कितना हो जाएगा आपका 1500 रुपये हो जाएगा। आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन देख लो। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹7200 एट 15% पर एनम फॉर 3 months 12 days। देखो 3 months 12 days और क्वेश्चन ब्रैकेट में दे रखा है अज्यूम एवरी मंथ इन द ईयर हैज़ 30 डे। ये मान लो कि साल का हर एक महीना जो है ना वो 30 दिन का है, ये मानना है अपने, और आपको ब्याज निकालना है। तो बस इस क्वेश्चन में बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, क्या वो 12 दिन को 12 दिन ही काउंट कर लेगा। मैं कहता हूँ ऐसा मत काउंट करो। देखो या तो अगर आप 12 दिन काउंट करते हो ना तो ऐसा करना 3 महीने 12 दिन, 3 मंथ प्लस में 12 डेज कितने हो जाएंगे, 102 डे हो गए, 102 डेज हो गए है ना। लेकिन यहाँ पे 102 डेज को 365 से भाग मत कर देना, क्योंकि ये कह रखा है कि पूरे साल के सभी महीनों में 330 दिन होते हैं, तो मतलब टोटल कितने होंगे फिर 360। तो ये या तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकालना कैसे, प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट कितनी 15% इंटू टाइम, टाइम कितना 102 दिन, लेकिन नीचे क्या निकालोगे फिर 360, और इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं निकाल के दिखा देता हूँ। आगे आंसर, ये 1 0 से 1 0 कटेगी, ये 20 बार कट जाएगा, ये 5 बार कटेगा और ये 3 बार कट गया। 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 306 रुपये। देखो मैंने आंसर निकाल दिया। यानी कि अपने को पता होना चाहिए, ये जनरल चीज़ें हैं भाई। ये खुद कह रहा है कि हर साल हर महीने में 30 दिन होते हैं, तो टोटल दिन आपके कितने हो गए 12 गुना में 30 360। तो 102 दिन के जब आप साल बनाओगे तो 365 से भाग नहीं करोगे, कितने से करोगे 360 से। ठीक है, एक तो तरीका ये है और ये आसान तरीका है बल्कि मैं कहता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, एक और बता देता हूँ मैं तो। 3 महीने 12 दिन, 3 months 12 days। मैं पूरे के महीने बनाना चाहूँ तो बताओ, 3 महीने तो पूरे पूरे ही, 12 को किससे डिवाइड करूँगा, 30 से डिवाइड करूँगा ना, क्योंकि महीने बनाने हैं मेरे को। ठीक है, 6 पे काट दो तो क्या आ जाएगा 3 सही 2/5, यानी कि 17/5 मंथ। ये भी आ सकता है आपका आंसर। ठीक है, और ईयर बनाने हो इसके तो 5 और 12 से और मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएगा ईयर्स। लेकिन आप खुद देख लो, इससे थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है लेंथी पड़ेगा। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, टाइम कितना है आपका 17 इंटू 5, 17/5 इंटू 12, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो 12, ये 6 पे कटेगा और ये 6 बार कट जाएगा, और ये 5 दिए 15 और 6 दिए 18, 18 गुना में 17 कर लेना, 306 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ ये सबसे बेस्ट मेथड है। 3 निकाल लो, 90 + 12 102, 102 को 360 से भाग कर दो, टाइम आ गया आपका। ठीक है, ये है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं हो सकता है सारे के सारे आपको जो 21 क्वेश्चन बच गए वो 21 क्वेश्चन हम खत्म कर लेंगे, और फिर सर की सारी सीट क्या है कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन हमने किया है अच्छे से समझ के। 1-2 क्वेश्चन में जो टाइपिंग मिस्टेक थी वो मैंने आपको सब करवा दी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट 21 क्वेश्चन बच गए वो मैं 1 या 2 सेशन के अंदर आपको और करा दूंगा, फिर आपको सिंपल इंटरेस्ट कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज के लिए रखते हैं इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। See you again in the next lecture. Till then, bye bye. Take care.